नमस्कार। मैं हूं रंजन कुशवाहा, भारत लाइव तक से। भारत की संसद आज राममय हो चुकी है। नरेंद्र मोदी आज संसद में लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। आज उस संविधान की बात कर रहे हैं, वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात कर रहे हैं। 22 जनवरी को जो इलेक्शन में लगातार पलटी मारी है, उस क्लाइमेक्स के नज़दीक है। जनवरी के दूसरे हफ्ते तक ऐसा लग रहा कि एनडीए अलायंस मोदी को टक्कर देने के लिए पूरी तरीका से कमर कस चुकी है। लेकिन आज 11 फरवरी आते आते पूरी तरह से पिक्चर बदल गई है। और हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे गणित को समझिए। प्रधानमंत्री मोदी को भाषण देने आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुर्दे सेट करने आते हैं, उन्हें समीकरण बदलना आता है, समीकरण बढ़ाना आता है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी 2 हार के बाद जो नहीं कर पाए, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जीत के बाद करिश्मा दिखाने जा रहे हैं। जो इंदिरा गांधी नहीं कर पाई, वह नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी @370, वहीं राहुल गांधी @40, मोदी के एनडीए वाले साथी @30 और एनडीए के बाहर वाले साथी @35। वहीं मोदी को एनडी गठबंधन वाले विरोधी @38 और अन्य दल @30। मोदी 543 में से 370 मोदी का अभी स्कोर है। और मोदी अलायंस और दोस्तों और मोदी अलायंस के बाहर वाले दोस्तों को मिलाकर मोदी का टोटल स्कोर 400 नहीं 435 तक पहुंच जाता है। वहीं राहुल गांधी का स्कोर 40, राहुल गांधी का स्कोर मात्र 40। नरेंद्र मोदी का विकास काम और उनके काम करने के तरीके बता रहे हैं। अभी हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी को 10 साल के इंटर इनकम्पेंसी के बाद 54% लोग पसंद कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी को 14%। राहुल गांधी जो है वह कुल्हाड़ी खोजते हैं और उस पर पैर मारते हैं। वो पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारते हैं, कुल्हाड़ी खोज कर पैर मारते हैं। जहां भी न्याय यात्रा हो या भारत जोड़ो यात्रा हो, दोनों से जनता को तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन उनके गठबंधन और उनके जहां भी न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा गए हैं, वहां से कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो चुकी है। देखिए, एनडी गठबंधन के हिस्सा रही ममता बनर्जी को जब बंगाल में भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले तो वहां परमिशन नहीं दी गई। अगर भाजपा की सरकार होती तो लोकतंत्र की हत्या हो गया। प्रधानमंत्री पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि हम 370 सीट लाएंगे और मेरे गठबंधन के साथ 400 के पार जाएंगे। वो संसद भवन में बोल रहे हैं। उन्होंने बोले हैं कि 125 से 150 के दिन के बाद फिर मेरी सरकार आएगी और मैं जब तीसरी बार शपथ लेंगे तो भारत तीसरा इकोनॉमी बनाकर 2029 तक दिखाएंगे, उसके बाद वोट मांगने आएंगे। उनका कॉन्फिडेंस बोल रहा है। वहीं पी चिदम्बरम साहब क्या बोल रहे हैं कि भारत, जब वह वित्त मंत्री थे, भारत के जो अर्थशास्त्र विशेषज्ञ है 3 दशक बाद जो है तीसरा इकोनॉमी बोलेंगे। यानी उनको मालूम नहीं है, वह विशेषज्ञ को मालूम है कि 3 दशक बाद। और नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस बोल रहा है कि हमको इस तरह से कर देना है और तीसरा इकोनॉमी हो जाएगा। माने सब प्लान सेट कर दिए हैं।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीण महिलाओं तक अपने पहुंच के लिए लखपति दीदी कार्यक्रम शुरू किए हैं। और लखपति दीदी कार्यक्रम में 2 लाख जो महिलाओं को शामिल करना था 2025 तक, उनको बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिए। 2 करोड़ शामिल करना था और उनको बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिए। तो नरेंद्र मोदी अपने विकास के कारण जो सत्ता में वो आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी नाम ही काफ़ी है। राहुल गांधी को ना कुछ करने आता है ना कुछ बोलने आता है। जहां जाते हैं वह कांग्रेस पूरी तरीके से साफ हो जाती है। उनको जो भाषण लिखता है, जो उनको बताता है कि क्या बोलना है, कैसे उनका स्पीच देना है, उनको तो राहुल गांधी उनको भगा देना चाहिए। क्योंकि आप बताइए कि मोदी जी के जाति के ऊपर आप सवाल उठाए। जो 1994 में कांग्रेस की सरकार मोदी जो जाति है उनको ओबीसी में शामिल किए और 1994 छोड़िए 2000 तक मोदी को राजनीतिक में कोई जुड़ाव ही नहीं था। 2001 में शपथ लिए, मुख्यमंत्री बने, उसके बाद वो राजनीतिक में, उसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री बने। तो मोदी दूर दूर तक राजनीतिक में नहीं थे और ये कांग्रेस का काम है। और वो बोल रहे हैं कि मोदी जन्मजात ओबीसी नहीं है, तो ओबीसी का दर्द क्या समझेगा। बीजेपी वालों ने उनको ओबीसी में शामिल किया है। और एक बात और कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण बताते हैं, तो ये कैसे ओबीसी वाले हो गए। तो राहुल गांधी का ना कुछ बोलने का तरीका मालूम है, ना कुछ इतिहास के बारे में जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। केवल बोल देना है और गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, उसके बारे में उनके पास कुछ जानकारी ही नहीं है। यह मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मोदी जी के बारे में आप लोगों को क्या राय है वो भी बताइएगा।